मराठा आरक्षण और जालना जिले में हुए लाठीचार्ज को लेकर आज औरंगाबाद बंद का ऐलान किया गया है। प्रशासन सतर्क। आज जालना पहुंचेंगे एमएनएस नेता राज ठाकरे। जालना में लाठीचार्ज के मामले में मुख्यमंत्री ने एसपी को छुट्टी पर भेजा। कहा एडीजी करेंगे मामले की जांच, दोषियों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के बीड़ जिले के गेवराई में मराठाओं ने किया जल समाधि आंदोलन। जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगाए। मराठा आंदोलन को लेकर बीड़ औरंगाबाद हाईवे पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस को आग के हवाले किया। बस रोककर यात्रियों को उतारा और उसके बाद आग लगा दी। मराठा आंदोलन को लेकर औरंगाबाद जालना रोड पर दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। जालना जिले के भोकरदन में बाइक को आग लगा दी। मराठा आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र में कुल 21 एफआईआर। जालना में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया। जालना हिंसा के बाद मराठा नेता मनोज जारंगे से डिप्टी सीएम फडणवीस ने बात की। कहा दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। मराठा समाज पर लाठीचार्ज के विरोध में एमवीए का प्रदर्शन। मुंबई के घाटकोपर में एमवीए में शामिल तीनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अमित शाह का प्लेटफार्म। बोले सत्ता के लिए हिंदू धर्म पर हमला। इंडिया गठबंधन हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है। राहुल गांधी पर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा डीएमके से नाता नहीं तोड़ा तो तय हो जाएगा, कांग्रेस हिंदू विरोधी। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा जो काम औरंगजेब और बाबर नहीं कर सका वो गठबंधन कर रहा है। हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश में इंडिया गठबंधन। चौतरफा आलोचना के बीच उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर कायम रहने की बात कही। कहा पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी दे दी। उदयनिधि के हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी आक्रामक। सुधांशु त्रिवेदी बोले हेट स्पीच का मामला कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। तमिलनाडु सीएम के बेटे के बयान पर घमासान। हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने सनातन धर्म का अर्थ चिरकालिक, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहे। उदयनिधि स्टालिन के हिंदू धर्म पर बयान पर यूपी में विरोध। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भेदभाव पैदा करने का असफल प्रयास है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हिंदू धर्म पर उदयनिधि के बयान की केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने की आलोचना। कहा हिंदुओं की आस्था को गाली दो और अल्पसंख्यकों का वोट पाओ। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। बोले राशिद अल्वी। कहा हमारे संविधान धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, सभी एकजुट रहे। उदयनिधि स्टालिन के हिंदू वाले बयान पर बोले संजय सिंह। कहा हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, किसी को भी दूसरे के धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बदला रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्रालय छोड़ेंगे अलेक्सी रेजनिकोव। रुस्तम उमरोव होंगे नए रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री बदलने के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा मंत्रालय को बड़े पैमाने पर सेना और समाज के साथ बातचीत के नए दृष्टिकोण की जरूरत। रूसी सेना ने यूक्रेन के खैरसो इलाके में किए हवाई हमले। धमाके से दहल गया पूरा इलाका, धुएं से भर गया आसमान। क्रिमिया के पास के जंगली इलाकों में संघर्ष का वीडियो सामने आया। तोप और ड्रोन के साथ हवाई हमले से बमबारी की गई। रूस की फर्स्ट आर्मी कॉर्प्स ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर गिराए पर्चे। स्वेच्छा से हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। जंगी मैदान में आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना यूएस M5F MIC LIC से डिमाइनिंग करने में इससे काफी मदद मिल रही है। रूस के मखचकाला में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। एक कार सर्विस सेंटर में आग लग गई। सिलेंडर फटने के बाद गैस स्टेशन तक फैल गई आग। यूक्रेन की राजधानी कीव से पोलैंड के चेलम के बीच आज रवाना हुई पहली ट्रेन। मजबूत होंगे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध। जर्मनी ने रूस से नाइट्रोजन उर्वरकों का आयात बढ़ाया है। रूसी उर्वरकों के आयात में करीब 334% की वृद्धि होने का दावा। दक्षिणी डोनेट्स्क में रूसी सेना का सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार ट्यूलिप से हमला। यूक्रेनी सेना के उपकरणों के साथ हैंगर नष्ट हुआ। पीएम मोदी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में चीन और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा हमारा देश है, कश्मीर से अरुणाचल तक हम कहीं भी बैठक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने पीटीआई के इंटरव्यू में कहा 2047 तक भारत बनेगा विकसित देश। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकवाद का हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं। G20 समिट के मद्देनजर बनाई गई गांधी सेल्फी वाटिका का आज उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना होंगे मौजूद।
पीएम मोदी बोले, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि व्यापक दर्शन है जो हमारे सांस्कृतिक लोकाचार से लिया गया है। पीएम मोदी ने कश्मीर अरुणाचल में G20 की बैठक पर पाकिस्तान, चीन और की आपत्तियों को किया खारिज। कहा, देश के किसी भी हिस्से में बैठकें आयोजित करना स्वाभाविक है। G20 समिट की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार। दुल्हन की तरह सजी पूरी दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं मॉक ड्रिल रिहर्सल। G20 बैठक से पहले नूह में चौथी शेरपा बैठक। होटल ITC में पहुंचे विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत। G20 में शी जिनपिंग और पुतिन के नहीं आने से सम्मेलन के नतीजों पर नहीं पड़ेगा असर, बोली मीनाक्षी लेखी। बैठक में दोनों देशों के होंगे प्रतिनिधि। दिल्ली में होने वाली G20 समिट को लेकर LG विनय सक्सेना ने तैयारियों का जायजा लिया। LG के साथ पीएम के प्रमुख सचिव भी मौके पर मौजूद रहे। G20 समिट से पहले दिल्ली को चमकाने का काम जारी, बोली मेयर शैली ओबेरॉय। 52 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से हो रही है सफाई, युद्ध स्तर पर सफाई का काम जारी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस का वेलकम और जाफराबाद में फ्लैग मार्च। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। G20 समिट को लेकर दिल्ली में जबरदस्त तैयारियों को लेकर की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। कई जगह पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया। G20 को लेकर रेलवे ने 260 ट्रेनें अस्थायी तौर पर रद्द की हैं। 15 ट्रेनों के टर्मिनल में बदलाव किया गया। 6 ट्रेनों के रूट्स को बदला गया। G20 सम्मेलन की तैयारियों के बीच दिल्ली पुलिस ने बाएं हाथ से चलने वाले काफिले के लिए रिहर्सल की है। समिट के दौरान गाड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित करना था। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर करेंगे पुष्प अर्पण, जिसके लिए पुलिस ने राजघाट पर ड्रिल की है। दिल्ली में आप सरकार और LG में तनातनी और G20 के श्रेय पर जारी है आरोप प्रत्यारोप। आतिशी ने कहा, हमें कभी किसी बैठक में बुलाया ही नहीं गया। ज़ायपरिज़िया के रोबोटिनो इलाके में रूसी सैनिकों ने तेज किए हमले, यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया। रूसी सैनिकों ने कुपियांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा किया। हथियार और गोला बारूद छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक। लिमांस्क का कुपियांस्क की ओर भीषण जंग जारी है। ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए नोवाया होरिफ्का के पास रूसी सेना ने झोंकी पूरी ताकत। यूक्रेनी नौसैनिकों ने रूसी सैनिकों के नाव पर हवाई हमला किया। ब्लैक सी के तट पर उतरने की कोशिशों में मारे गए 6 सैनिक। रोबोटिनो के पास उपकरण तैनात कर रही है यूक्रेनी सेना। जंग के लिए 100 से अधिक टैंक्स और बख्तरबंद वाहन तैयार। यूक्रेनी ड्रोन हमले से बचाने के लिए बम वर्षक विमानों को छिपा रही रूसी सेना। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में विमानों पर दिखे टायर। धमाकों से दहला यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे वाला खेरसोन। एक के बाद एक कई विस्फोट। प्रशासन ने लोगों से आश्रयों में रहने की अपील। लुहांस्क में रूसी सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी सेना के ड्रोन को बनाया निशाना। 50 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की दावा। मॉस्को के डोल्गोप्रुडनी जलाशय में नवविवाहित जोड़े के नाव में लगी आग। लोगों ने बचाई जान, कोई हताहत नहीं। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह पर रूस ने किए रात भर हमले। ओडिशा में बंदरगाह में आग बुझाने में जुटे आपातकालीन दल। राजस्थान के डूंगरपुर से गृह मंत्री शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म का किया अपमान। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, देश के लिए राहुल का नजरिया अलग। एक साथ चुनाव से टैक्स पेयर के पैसे बचेंगे। अनुराग ठाकुर ने TV9 भारतवर्ष से कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन से टैक्स पेयर्स के पैसे बचेंगे। राहुल गांधी भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसलमेर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे राजनाथ सिंह। तीसरे चरण की यात्रा 18 दिन में 2574 किलोमीटर की तय करेगी दूरी। जोधपुर संभाग में 51 निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। यात्रा के दौरान 45 जनसभाएं होंगी। 21 सितंबर को जोधपुर में होगी अंतिम सभा। इंडिया गठबंधन पर जेपी नड्डा का तंज। बोले, मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म सनातन के नफरत का सामान बिक रहा है। कन्हैया आजा वाले ट्विटर गाने पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज का एतराज था। कहा कि सेंसर बोर्ड की चेतावनी के बावजूद बार बार हो रहा सनातन धर्म का अपमान। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बोले, क्या हमारे देवी देवता अब ट्विटर, फेसबुक और
इंस्टाग्राम पर आने के लिए ही बचे हैं ये लोग, देवी देवताओं का बना रहे मजाक। कन्हैया गाने को लेकर एसपी नेता अब्बास हैदर का बयान, कहा किसी गाने या फिल्म के सीन से किसी की धार्मिक भावना ना हो आहत, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की 5 सितंबर को दिल्ली में बैठक है, संसद के विशेष सत्र और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने बैठक की, संगठन में फेरबदल को लेकर चर्चा। 7 सितंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाएगी, देश के सभी जिलों में आयोजित करेगी कार्यक्रम। बीजेपी ने राहुल और प्रियंका गांधी के रिश्ते पर कसा तंज, कहा कि प्रियंका राहुल से तेज, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी में नाच रही है, बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने एमपी के चित्रकूट से शुरू की बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, बोले राज्य में पीएम आवास योजना नंबर 1 पर है, कांग्रेस शासन में योजना को किया गया डिरेल। बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा उपचुनाव के लिए दिनेश शर्मा को बनाया प्रत्याशी, 15 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। रूसी वायु रक्षा ने 2 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया, रूस ने ब्लैक सी और कुर्स्क इलाके में ड्रोन मार गिराने का दावा किया। रूसी ड्रोन हमले में 2 लोग घायल, यूक्रेन ने दक्षिणी ओडिशा इलाके में रूस के 22 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। अस्थायी कब्जे वाले नोवा काकोका में फहराया गया यूक्रेन का झंडा, साउथ ऑपरेशन कमांड के कर्नल व्लादिस्लाव नजरोव ने साझा की तस्वीर। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की घोषणा, सुरक्षा गारंटी पर द्विपक्षीय समझौते पर करेंगे यूक्रेन और फ्रांस का। यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों की आशंका, यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नाइट का दावा। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनकोव का दावा, पश्चिमी देश ने कीव को उपलब्ध कराए $100 बिलियन के हथियार। रूस ने 2023 में अब तक 2,80,000 सैनिकों की भर्ती की। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा, सेना की मजबूती के लिए अधिकारियों से कर रहे मुलाकात। सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो में लगी आग, 800 वर्ग मीटर तक फैल गई आग। यूक्रेन के बाखमुत में भेजे हथियारों के अंतिम भंडार, बटालियन कमांडर का दावा, नष्ट हो चुके हैं यूक्रेनी सेना के आपूर्ति किए गए 60 से 70% हथियार। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले का रूस ने की लिया बदला, यूक्रेनी पोर्ट डोनेस्क पर ड्रोन से भीषण प्रहार। मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर राज्य से निर्वाचन आयोग। जयपुर में आज ताल ठोकेगी आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल मान जनता को देंगे गारंटियां। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियां तेज, भिवानी में केजरीवाल ने पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए 3 दिन दिल्ली में मंथन करेंगे नौसेना के शीर्ष कमांडर। यूपी के बहराइच में युवक ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, मामला दर्ज। बिहार के नालंदा में आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पर बदमाशों ने फायरिंग की, अस्पताल में एडमिट। यूपी में आज भी रहेगी वकीलों की हड़ताल, यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल की घोषणा की। जयपुर के रामगढ़ में बस कंटेनर में भीषण टक्कर हो गई, हादसे में 1 लड़की की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मिला टिफिन बॉक्स में आईडी, इलाके की घेराबंदी की गई, बम निरोधक दस्ते ने आईडी को निष्क्रिय किया। बाराबंकी में गिरा 3 मंजिला मकान, करीब 15 लोग दब गए, 2 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर तौर पर उन्हें रेस्क्यू किया गया। एशिया कप में आज टीम इंडिया का नेपाल के साथ अहम मुकाबला, आज भी बारिश का खतरा, भारत का पिछला मैच बारिश की वजह से हुआ था रद्द। हाइकुई तूफान ने ताइवान में दी दस्तक, 40 से अधिक लोग घायल। चीन में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे शी जिनपिंग। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में गिरा उल्का पिंड, रात में हरे रंग की चमकीली रोशनी देख आश्चर्यचकित हुए लोग। स्वीडन के माल्बो में कुरान जलाने की घटना के बाद मुस्लिम देशों में प्रदर्शन। पीओके में मौलवियों के अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में तनाव। लंदन के साउथ हॉल में जन्माष्टमी की निकाली गई शोभा यात्रा। पाकिस्तान में व्यापारी को गलत तरीके से हिरासत में लेने के आरोप में कराची पुलिस के 3 अधिकारी गिरफ्तार। बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं और महिला सशक्तिकरण के लिए मदद करेगा जब। मिस्र में निवेश करेगी इटली की ऊर्जा कंपनी, यानी अगले 4 वर्षों में 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर का करेगी निवेश।
स्पेन के चारागोना प्रांत में अल्कनार में भारी बारिश के कारण आई बाढ़।